के अंदर पहले दिन ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ। भूतों ने भविष्य थी। देश की आजादी के बाद कोई सरकार जो काम नहीं कर पाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए 33% आरक्षण का बिल उस संसद के अंदर पेश हो गया। अब हमारी माताओं बहनों को भी हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। हमेशा से उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम किया है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। देश के अंदर उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हर घर को दिया जाए। देश के अंदर हर माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम उन्होंने किया। लखपति दीदी बनाने का काम उन्होंने शुरू किया है। तमाम जो मातृशक्ति है उसके सशक्तिकरण का काम उन्होंने शुरू किया है। ऐसे अनेकों काम में गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी भाइयों बहनों। अभी आगे भी अनेकों कार्यक्रमों में कोटा तक हमें भाग लेना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि 2018 से पहले राजस्थान के अंदर अनेकों काम हो रहे थे। आज मैं देख रहा था, इस रथ पर सवार होकर जब आया, अनेकों जगह पर तमाम सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे थे। पूरा रथ हिल रहा था। तो मैंने कहा भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि मैं कल मध्य प्रदेश में था, पूरे दिन भर कल मैं मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी हैं। उत्तराखंड आ जाएंगे तो आप चार धाम जाने वाली आप सड़कों को देखेंगे। आप आइएगा, देखिए सब चार धाम के दर्शन करिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। तो आपको लगेगा कि चार धाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब चीजें आगे बढ़ रही है। यहाँ पर बलात्कार का राज है, यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब है। किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ अभी हमारे मदन दिलावर जी बता रहे थे और हम लोग भी देखते रहते हैं किस प्रकार से दरिंदगी की हदें यहाँ पर पार कर दी गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और लाल डायरी के बारे में तो आप सब जानते ही जानते हैं लाल डायरी के बारे में। और एक इन्होंने देखे घमंडिया गठबंधन बना दिया है। इस समय घमंडिया गठबंधन और उसके उदयनिधि स्टालिन वहां के मंत्री हैं तमिलनाडु के, वो कहते हैं कि हम समाप्त कर देंगे सनातन को। ये सनातन ये डेंगू की तरह है, ये मलेरिया की तरह है, ये वायरल फीवर है। इस प्रकार की संज्ञा उस सनातन को देते हैं जो सनातन सबके दीर्घजीवी होने की कामना करता है। जो सनातन न नया है न पुराना है, जो सनातन पहले भी था अब भी है और जो हमेशा रहने वाला है वो सनातन है। भाइयों बहनों, वो सनातन जिसमें चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना की जाती है, उस सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं। जिसको बाबर समाप्त नहीं कर पाए, जिसको औरंगजेब समाप्त नहीं कर पाया, इनकी क्या हिम्मत है जो ये समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सब भली भांति जानते हैं इस गठबंधन के लोग, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या हमारे गहलोत साहब हो, ये कोई भी जो है नहीं कह रहे हैं कि ये बयान ये उदयनिधि स्टालिन का बयान खराब बयान है। कोई नहीं कह रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अर्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे भी बयान दे रहे हैं कि सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। सारे के सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने आया हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड में भी पिछले वर्ष चुनाव हुआ था और उत्तराखंड की देवभूमि के लोगों ने देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश के लिए विकास के काम हो रहे हैं, राज्यों के विकास के काम हो रहे हैं, हर किसी व्यक्ति को आगे लाने का काम हो रहा है, उसके लिए वहां पर 2/3 बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। क्योंकि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। आज राजस्थान के अंदर भी जो तमाम बिजली की योजनाएं रुक गई हैं, तमाम जो भारत सरकार से जल जीवन मिशन में जो आज हजारों करोड़ रुपया लोगों के पेयजल के काम आना चाहिए, यहाँ की ये निकम्मी सरकार उस पैसे को भी नहीं लगने देना चाहती है। अरे भाई, आपका भारतीय जनता पार्टी से बैर हो सकता है, आप मोदी जी को नहीं पसंद करते होंगे, आप यहाँ की भाजपा की सरकार को नहीं चाहते होंगे, लेकिन आपका राजस्थान की जनता से, गरीब जनता से, हमारी माताओं बहनों से जो पानी के लिए परेशान होती है, जो सिंचाई के लिए किसान भाई परेशान होते हैं, उनसे आखिर आपकी क्या दुश्मनी है कि मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा तो लगने दीजिए।
वो पैसे से पानी तो लोगों के घर तक पहुंचने दीजिए। ये काम भी यहाँ की सरकार रोक रही है। गरीबों के मकान तेजी से बनने चाहिए, गरीबों के मकान भी तेजी से नहीं बनने दे रहे। ये तमाम प्रकार के ऐसे काम है। विकास को अनुरत रूप से जो चलता था, जो डबल इंजन की सरकार क्या होती है? डबल इंजन की सरकार होती है जो राज्य की जरूरत होती है, राज्य की आवश्यकताएं होती हैं, जो लोगों की मांग होती है, उस मांग को केंद्र की सरकार के सामने रखती है और केंद्र की सरकार राज्य की जरूरत के मुताबिक भारत सरकार से योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है। और ये तब संभव होता है जब ऐसी सरकार होती है जो मोदी जी देश के लिए करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, आप राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का आज संकल्प लीजिए, आज सौगंध लीजिए कि हम राजस्थान के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ेंगे। राजस्थान की वीर भूमि वो काम करेगी जिससे देश आगे बढ़ेगा, मोदी जी को भी ताकत मिलेगी, राजस्थान की जनता का भी उत्थान होगा। तो ऐसी सरकार को बनाने के लिए आज हम सबको यहाँ से संकल्प लेना है। बताइए, आप सब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे ना? जोर से बोलिए, बनाएंगे ना? तो मैं आप सबसे कहने आया हूँ, जब आपसे कहने आया हूँ कि भाइयों बहनों कि हमको आज सौगंध लेनी होगी, आज हमको शपथ लेनी होगी, आज हमको संकल्प लेना होगा कि अब आज इस प्रकार का जोश आप सबके अंदर दिखाई दे रहा है, ये जोश आपका चुनाव के अंतिम दिन तक बना रहना चाहिए भाइयों बहनों। और इनके काले कारनामों को जन जन तक पहुंचाना होगा और इन सबको उजागर करते हुए जो ये निकम्मी सरकार है, निर्लज सरकार है, निरंकुश सरकार है, इस सरकार को बदलने का मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। भाइयों बहनों, यही निवेदन करता हुआ कि आप सब लोग बड़ी संख्या में एक आह्वान को जन जन का अभियान बनाएंगे, जन जन का आह्वान बनाएंगे। आप सबसे यही निवेदन करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, मैं एक बार फिर से आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।